आज मैं आपके साथ ना एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिसको सुन के ना शायद आप हैरान भी हों और आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ़ 1 हफ़्ते में बदल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी 1 हफ़्ते में बदल सकती है। अच्छा, इसका ना ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ना सारी दुनिया रातों-रात बिल्कुल चेंज हो जाएगी, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अचानक कोई लॉटरी आपकी निकल जाएगी और आप रातों-रात बहुत अमीर हो जाएँगे। बल्कि मेरा मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन है ना, सिर्फ़ 7 दिन में बदल सकती है। आप इसको बदल सकते हैं और ये पॉसिबल है। जब डायरेक्शन सीधी होती है ना, और फिर आपके जो रास्ते हैं ना वो भी सीधे होते हैं, और जब रास्ते सीधे होते हैं तो आप सीधे कामयाबी की तरफ जाते हैं। इसलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है ना, वो सीधी होनी चाहिए। आपकी सिमत जो है वो बिल्कुल सीधी होगी, तभी बात बनेगी। आपकी अगर आप सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी का रुख सिर्फ़ 1 डिग्री बदल लें ना, तो 1 साल के बाद आप बिल्कुल किसी नई जगह पर खड़े होंगे। तो अगर आपने भी कभी सोचा है कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, हालात बहुत मुश्किल हैं, कुछ भी नहीं बदलता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मायूस होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी है, कुछ भी बदल नहीं रहा, ज़िंदगी रुक सी गई है, हालात बिल्कुल भी बदल नहीं रहे। और कभी आपने ये सोचा है कि क्या मैंने खुद में कभी कोई चेंजिंग की है? खुद में कभी कोई तब्दीली की है? क्योंकि एक सिंपल सा असूल है जिसको आप कहीं पर ना नोट कर लें। चीज़ों को बदलने के लिए सबसे पहले ना खुद को बदलना पड़ता है। खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। कामयाबियाँ हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने खुद को चेंज करना है। कुछ भी बदलने से पहले बहुत ज़रूरी जो चीज़ है उसको अपने आप को आपने बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। आपके जो भी तरीकाकार है आपने उनको बदलना है, फिर जाके आपकी जो ख़्वाहिशात हैं वो पूरी होती हैं, ऐसे नहीं होता। आज आपको ना मैं 5 छोटी-छोटी आदतें बताऊँगी जो सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए इनको अपना के देखें, इन पे अमल करके देखें। आप यकीन करें आपकी जो ज़िंदगी की डायरेक्शन है ना, आपकी जो एनर्जी है, आपका रवैया और आपका जो रिज़ल्ट है, सब कुछ बदल जाएगा। ये आदतें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इनको आज़मा के अपनी लाइफ़ चेंज कर चुके हैं। अपनी लाइफ़ में बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट लेके आ चुके हैं। आप भी जस्ट 7 डे इनको ज़रूर आज़माएँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। सबकी कैसी गुज़र रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, आज का ना टॉपिक शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हर इंसान यही चाहता है कि मैं रात को सोऊँ और सुबह मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल बदली हो, और बस मेरे पास ढेरों पैसा हो और सब कुछ हो, और कोई अलादीन का चिराग आए और मेरा सब कुछ बदल दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी करना होता है आपने खुद करना होता है, और एकदम से कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होता। कोई भी चीज़ एकदम पॉसिबल नहीं होती, रातों-रात कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहली जो आपने हैबिट अपनी अडॉप्ट करनी है ना, वो ये है कि दिन की शुरुआत तब तक ना करें जब तक आपने इसको ख़त्म करके ना देखा हो। यकीन करें ये आदत खेल को बिल्कुल बदल देगी। हम में से ना कितने ऐसे लोग हैं जो जैसे बिस्तर से निकलते हैं ना, या उनकी जैसे आँख खुलती है, सबसे पहले ना वो क्या करते हैं, मोबाइल को अपने ओपन कर लेते हैं, और मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो उनको देखते साथ ना हमारा ना मूड खराब हो जाता है। अगर अच्छा देख लें तो अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर कोई किसी ने कुछ गलत बात कह दी या कोई गुस्से वाली बात कह दी तो हमारा मूड बहुत खराब हो जाता है। फिर हम उठते साथ सीधे लड़ाइयों, झगड़ों और हंगामों में कूद पड़ते हैं। और इन ईमेल, मैसेजेस और इन मसाइल का हम क्या करते हैं, सामना करते हैं, और दिन फिर हमारा ऐसे ही गुज़र जाता है। क्योंकि हमारे फिर डिस्कशन उसी पे चलती रहती है, क्योंकि हमने उठते साथ ही ये काम कर लिया, तो अब हमारा दिन भी ऐसा ही गुज़रना है। तो ये बात है, आपने अपने दिन को ना प्लान नहीं किया, आप उसको प्लान करके नहीं उठे, बल्कि दिन में तो आपने कुछ नया आज़माएँ, और सुबह 10 मिनट बैठें और खुद से सवाल करें। एक सादा-सा सवाल, मेरे लिए आज का कामयाब दिन कैसा होगा? वो कौन से 3 काम हैं जो मुझे हर हाल में आज मुकम्मल करने हैं और ज़रूर करने हैं, ताकि मैं रात को फ़ख्र से, सुकून से
सोच सकूँ कि आज मैंने ये अपने काम पूरे कर लिए हैं। छोटी-सी आदत आपको ना डायरेक्शन देगी और आपको अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल देगी, क्योंकि जब आप सुबह पे काबू पा लेते हैं ना, तो आप रफ्तार पर काबू पा लेते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस वक़्त तक ना करें जब तक आपने उसे अपने ज़हन में ना देख लिया हो कि मैंने आज क्या करना है और मैंने कौन-कौन से काम करने हैं और आज मैंने कंप्लीट करने ही करने हैं। और हमेशा आपने जो करना है आप उठने से पहले सोचें और अपने काम को लाज़मी पूरा करें, आप कल पे कभी भी ना छोड़ा करें। इस तरह भी आपकी जो ज़िंदगी की रफ़्तार है ना वो बहुत स्लो हो जाती है, बल्कि रुक सी जाती है, आपकी पूरी नहीं होती। आप ही अपने दिन को बनाने वाले हैं और आप ही अपने दिन को बिगाड़ने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं और खराब करने वाले हैं। इसलिए हवा को ये इजाज़त ना दें कि वो आपको प्लास्टिक की थैली की तरह इधर-उधर उड़ाती फिरे। दूसरी आदत रोज़ाना कुछ ना अच्छा कुछ दानिशमंदाना सफ़ात पढ़ें, बुक रीडिंग किया करें। आप इधर-उधर फ़ज़ूल गपशप की, फ़ज़ूल टाइम वेस्ट किया, इससे कुछ भी नहीं मिलता। गपशप करने से बल्कि हम ना मज़ीद उलझनों में पड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जो हमारे लिए मसले-मसाइल भी खड़े कर जाती हैं, तो बेहतर है आप इन फ़ज़ूल गपशप की बजाय या कोई और फ़ज़ूल करने की रिश्तेदारों के साथ गपशप करना या कॉल पे बात करना, इसकी बजाय आप कुछ ना बुक रीडिंग किया करें। कोई आर्टिकल, कोई किताब जो आसान हो, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ लाज़मी पढ़ें। रोज़ाना सिर्फ़ 10 पेज से शुरू करें या 5 से या सिर्फ़ 1 से आप शुरू करें, लेकिन रोज़ाना आपने 1 पेज पढ़ना है, तो यकीन करें बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन ये राज़ है अगर आप रोज़ाना 10 पेज पढ़ें ना, तो ये साल के 3650 पेजेज़ बनते हैं, जो 10 से 12 बेहतरीन किताबें बनती हैं और ये किताबें आपको डालने लगती हैं, नए ख़यालात आपको वुसअत देने लगते हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे मैं ना कुछ बदल रहा है मेरे में, कुछ मेरे में चेंजिंग आ रही है। आपको खुद ना महसूस होने लगता है कि मैं मुझ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत कुछ मैंने नया सीखा है, नए ख़यालात आपको जन्म लेते हैं, अल्फ़ाज़ आपके अंदर ना जगह बनाने लगते हैं। यकीन करें सिर्फ़ 1 हफ़्ते की अच्छी पढ़ाई के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको ना आपकी गुफ्तगू बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है। अब ज़िंदगी में बस ना रद्द-ए-अमल नहीं देंगे बल्कि हिकमत के साथ जवाब देंगे। तो हमेशा मैंने यही कहूँगी कि आप ना खुद के लिए लाज़मी टाइम निकालें और आप बुक रीडिंग किया करें। देखें आपके अंदर चेंजिंग आएँगी और आप में तब्दीली आएगी। जो कुछ आप खाते हैं ना, वही आप बन जाते हैं। जो कुछ पढ़ते हैं ना, उसी से आपकी तब्दीली आती है और उसी से आपके में बदलाव भी आता है। तीसरी आदत अपने जिस्म को ना हरकत दें, अपने ज़हन को हरकत दें। अच्छा अपने ना जिस्म को हरकत देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बनना स्टार्ट हो जाएँ या फिर कुछ और करें। सिर्फ़ आपने क्या करना है कि सुबह 20 से 30 मिनट के लिए आपने वॉक करनी है, ठीक है? वॉक करें। ये कैलोरीज़ को नापने या वेस्ट कम करने की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, बल्कि ये नज़्म और ज़ब्त की बात हो रही है, क्योंकि जब हमारा जिस्म हरकत करता है ना, तो हमारा जो दिमाग है ना, वो जागता है, वो एक्टिव होता है। जब आप अपने जिस्म को अहमियत देते हैं ना, तो आपका दिमाग भी आपको क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या घर की सफाई वगैरह कर रहे हैं और हम एक्टिव हैं, हरकत हो रही है, तो हमारा दिमाग भी फुल एक्टिव होता है और ये हमें बहुत फ़ायदा देती है ये चीज़। लाज़मी आप अपना जो वॉक है ना, उसको अपनी लाइफ़ का जो हिस्सा बना लें। ये बहुत अहम है, ये हमारी तवानाई जो है ना एनर्जी इसके लिए भी बहुत अहम है और जब आप अपने जिस्म को बहुत अहम समझने लगते हैं ना, तो लोग भी आपको वैसा ही समझने लगते हैं। तो आप खुद को अहमियत देंगे, तो लोग भी आपको अहमियत देंगे। 4 हैबिट आपकी लिखना सीखें। मज़े की बात है कि लोग कोई भी बात, कोई भी सबक सीखने में ना तो 4-5 साल लगा लगा देते हैं, लेकिन इसे लिखते नहीं हैं। फिर जब दोबारा ज़रूरत पड़ती है ना, तो सब कुछ गायब होता है। इसलिए लिखना शुरू करें, लिखने की आदत बनाएँ। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या अच्छा किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। अपने गोल्स लिखें, अपनी अचीवमेंट्स लिखें, जो आपने हासिल किए हैं, वो सबक लिखें जो ज़िंदगी ने आपको सिखाए हैं। ये आदत आपको तरक्की देगी, कामयाबी देगी। ये आपको एहसास दिलाएगी कि ज़िंदगी में सिर्फ़ वक़्त गुज़ारने का नाम नहीं है, बल्कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया है, क्या पाया है, क्या हासिल किया है,
कैसा आपका वक़्त रहा है? जब आप लिखते हैं ना, अपना वक़्त सारा लिखते हैं, आपके साथ जो-जो हुआ होता है, अगर अच्छा हुआ है तो आपने अच्छा लिखा है और अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आपने बुरा लिखा है, तो आप यकीन करें कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे आपको ज़िंदगी का एक ना तजर्बा हो जाता है। ये ज़िंदगी के तजर्बे का ना एक मजमूआ है, जो दिखाई देता है। जब आप इन्हें लिख लेते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को कैद करना शुरू करें। जैसे कि वो मानी रखती है और ज़िंदगी वाक़ई मानी रखती है। 5वीं आदत ये है नाश्ते से पहले ना हमेशा शुक्रगुज़ारी का इज़हार करें। अल्लाह ताला ने आपको अच्छी नींद दी, अच्छी सेहत दी और हर रोज़ अपने बिस्तर से फ़र्श पे कदम रखने से पहले अपने रब से लाज़मी शुक्र अदा किया करें कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी फ़ैमिली दी, इतने अच्छे माँ-बाप दिए, इतनी अच्छी औलाद दी। अल्लाह की दी हुई नेमतों पे अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, इन सब पे ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। उन्होंने जो नेमतें हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं जितनी नेमतों से उसने हमें नवाज़ा, शुक्र लाज़मी अदा किया करें। और याद रखें शुक्रगुज़ारी ना कोई हल्की-फुल्की खुशी देने वाली बात नहीं है। बल्कि ये एक हथियार है, जो खौफ से लड़ती है, ये मायूसी को ना शिकस्त देती है और जो हम मायूस हो जाते हैं, ये कहती है कि हाँ, ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं अब भी खड़ी हूँ, मैं इसका सामना करूँगी। क्योंकि ये सच है, आप एक शुक्रगुज़ार और बदहाल नहीं हो सकते। शुक्रगुज़ारी आपकी तवज्जो को बदल देती है और तवज्जो आपके जज़्बात को बदल देती है और आपकी ज़िंदगी की सिमत को बदल देती है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ क्या होगा? अगर ये 5 आदतें सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए आप कर लेते हैं ना, अपने दिन को प्लान करें, कुछ दानिशमंदाना आप बुक्स पढ़ें, अपने जिस्म को हरकत दें, लिखने की आदत बनाएँ जो इम्पोर्टेंट है और नाश्ते से पहले शुक्रगुज़ारी करें। तो क्या आपका बैंक अकाउंट फट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपके ताल्लुकात एक रातों-रात बदल जाएँगे? ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या आप खुद को मज़बूत और ज़्यादा काबिल महसूस करेंगे? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो आप आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो 7 दिनों में उसकी जो रफ़्तार है ना, वो बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। आज ही फैसला करें और अपनी ज़िंदगी को मौका दें। आपके पास ताकत भी है और चॉइस भी है। 1 हफ़्ते आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।